आज का संदेश प्रेम के साथ जीवन जीने की कुछ कुंजियों के बारे में बात करता है। बच्चों, हम वचन और जीभ से नहीं, पर कार्य और सच्चाई से प्रेम करें। 1 यूहन्ना 3:18। जहां प्रेम होता है, वहां रंजिश के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रेम हमेशा यीशु का केंद्रीय संदेश रहा है। लेकिन वे केवल प्रेम की बातें ही नहीं करते थे, वे प्रेम को जीते थे। उनके शब्दों में वजन था, क्योंकि वे अपने कार्यों से उसे सिद्ध करते थे। वे लोगों को देखते थे, उनके दुहक को महसूस करते थे और उससे भी अधिक अपने हर कार्य में उस प्रेम को प्रकट करते थे। इसी कारण लोग उनके पास खिंचे चले आते थे, क्योंकि जब आप सच्चे अर्थों में प्रेमित महसूस करते हैं तो वह आपको बदल देता है। सच्चा प्रेम केवल शब्दों या क्षणिक भावनाओं तक सीमित नहीं होता, वह कार्यों में प्रकट होता है। लेकिन हम हमेशा इसे महसूस नहीं करते। कभी कभी हमें लगता है कि प्रेम केवल किसी के प्रति स्नेह महसूस करना है, परंतु प्रेम धैर्य मांगता है। प्रेम का अर्थ है क्षमा करना। प्रेम हमसे मांग करता है कि हम दयालुता से कार्य करें। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि प्रेम हर जगह मौजूद है। उस माँ में जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, उस मित्र में जो बिना किसी अपेक्षा के मदद करता है, उस करुणा में जो दूसरों के दुहक को देखकर उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि प्रकृति में भी प्रेम के भाव देखे जा सकते हैं। जैसे जानवर एक दूसरे की रक्षा करते हैं या एक पेड़ किसी पक्षी को आश्रय देता है। लेकिन फिर भी अक्सर हमारे लिए प्रेम को प्रकट करना इतना कठिन क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि हम ऐसे बोझ ढोते हैं जो हमें नहीं ढोने चाहिए। हम मन में रंजिशें, पुराने घाव और दुहक समेटे रहते हैं। हम खुद को बंद कर लेते हैं, फिर से आहत होने के डर से। लेकिन जितना अधिक हम प्रेम से खुद को बचाते हैं, उतना ही हम उस चीज से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमें चंगा कर सकती है। प्रेम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसके लिए साहस चाहिए। परमेश्वर ने पहले ही हम पर एक असीम प्रेम उंडेला है। ऐसा प्रेम जो हमारे कर्मों पर नहीं, बल्कि उनके स्वभाव पर निर्भर करता है। और यह प्रेम केवल रखने के लिए नहीं दिया गया था, यह जीने और बांटने के लिए दिया गया था। अगर हम अपने आसपास परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो हमें रोज की छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी होगी। निर्णय लेना होगा, समझने का न कि न्याय करने का, गले लगाने का न कि दूर करने का, क्षमा करने का न कि रंजिशें पालने का, क्योंकि अंततः यही सबसे अधिक फर्क लाता है। और जब हम इसी में लगे हैं, तो इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। ईश्वर आपके दिन को आशीर्वाद दे। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।